Hello students, in the last videos we are done with the second stage. आपका हम कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी वेरियस स्टेजेस. फर्स्ट हमने करा था आपके साथ प्रमोशन, सेकंड था इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन हमारा लास्ट वीडियोस में कंप्लीट हुआ था. अभी थर्ड स्टेज आती है आपके पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. देखिए आपने एक चीज़ स्टडी की थी कि जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो आपकी प्राइवेट कंपनी जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. ये स्टेज आपके एप्लीकेबल है आपकी पब्लिक कंपनी पे, और आपके पास आपकी जो पब्लिक कंपनी वो भी जो आपकी शेयर कैपिटल इशू करेगी. तो यहाँ पे दो पार्ट आपको स्टडी करने हैं. फर्स्ट है इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस. एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक से शेयर कैपिटल मंगवाएगी यानी कि अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवाएगी, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे तीन गाइडलाइंस है. सबसे पहला, आपके पास प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद विदिन 120 डेज आपका मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए. मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता दिया था. सेकंड है कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं और उन्होंने पे भी कर दिए यानी कि आपके क्वालिफिकेशन शेयर्स. और थर्ड होता है कि आपके कोई भी एनी ऑफ द डायरेक्टर्स या सेक्रेटरी ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा कि पहली जो दो कंडीशन हमने मेंशन की है वो फुलफिल की जा चुकी है. फिर होता है सेकंड आपके पास इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस. ऐसी कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है तो उसको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा. ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस के प्लेस पे स्टेटमेंट है जो आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करानी है. सेकंड वही डायरेक्टर्स ने शेयर्स खरीदे हैं तो पहला स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, दूसरा डायरेक्टर्स ने शेयर्स खरीदे हैं, तीसरा एक ऐसा आपका सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन आपके डायरेक्टर या आपका सेक्रेटरी कंपनी का ये सेटिस्फाई करता है कि पहली दो कंडीशंस जो है वो आपकी सेटिस्फाई की जा चुकी है. उसके बाद आपका जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो चुका होता है इन सारी चीज़ों से, तभी आपकी पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद, और पब्लिक कंपनी को आपके पास कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की स्टेज से भी गुजरना पड़ता है. तो ये तो हुआ आपके पास तीन स्टेजेस, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. तो प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तीन स्टेजेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन कंपनी फॉर्मेशन. आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी फॉर्मेशन में यूज होते हैं? आपका सबसे पहले है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि आपके एमओए के बिना रजिस्टर्ड नहीं की जा सकती है. इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियरली ले डाउन किए होते हैं. अगर कोई भी काम कंपनी ने एमओए के दायरे से बाहर जा करके किया होगा तो वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होगा. किसी भी पर्सन को कंपनी के साथ अगर आपके टर्म सेट करने हैं, कोई डील फाइनल करनी है, तो उसको कंपनी के एमओए की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी पावर्स आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही ले डाउन करेगा कि कंपनी के पास कितना आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, कितनी पावर्स है. आपके पास आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता, ऑल्टर नहीं किया जा सकता. उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. ना के बराबर आप मान के चलिए कि बहुत रेयर आपके पास कोई इंसिडेंट होगा जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज किया जाए. अब क्या कंटेंट्स हैं या आपके पास सब्जेक्ट क्लोजेस क्या है या क्लोजेस क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, हमें वो स्टडी करना है. 6 क्लोज आपके सामने हैं. सबसे पहला आता है नेम क्लोज. देखिए कंपनी अपना नाम खुद से चूज कर सकती है और कंपनी अपने नाम से ही जानी जाएगी. वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनेगी तो अपने नाम से ही बनेगी. तो नेम क्लोज में जो हमारे पास है वो यही रहेगा. 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है. सबसे पहला, सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़रिए में. आप कोई भी ऐसा नाम नहीं रखेंगे जो पहले किसी और कंपनी का रखा जा चुका है. दूसरा, आपकी क्वीन, रॉयल, महात्मा गांधी, आपके पास आपके एम्बलम्स जो हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते. सिंबल्स आप यूज़ नहीं कर सकते. एम्बलम्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम जो है वो ध्यान रखते हुए करना है. और तीसरा है, प्राइवेट कंपनी है तो नाम के लास्ट में पीवीटी लिमिटेड, और आपकी पब्लिक कंपनी है तो नाम के लास्ट में लिमिटेड. तो ये नेम क्लोज में आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. सेकेंड है आपका सिचुएशन क्लोज. सिचुएशन में आप बताएंगे कि किस पर्टिकुलर स्टेट में आपकी कंपनी जो है वो सिचुएटेड है, क्योंकि आपके पास उसी पर्टिकुलर स्टेट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी कंपनी के ऊपर अप्लाई होंगे. कोई टैक्स एग्जम्पशंस हैं या कोई स्पेशल प्रोविजंस हैं उसी स्टेट के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे अप्लाई होते हैं. जैसे हरियाणा की कंडीशंस अलग हैं तो आपके पास आपके लेह लद्दाख की कंडीशंस है, ऑब्वियस सी बात है अलग है. वहाँ अलग प्रिविलेज
वहाँ अलग प्रिविलेजेस मिलेंगे। आपके पास नॉर्थन इंडिया में आपको अलग प्रिविलेजेस मिलेंगे, जो प्लेन एरिया है वहाँ अलग प्रिविलेजेस मिलेंगे कंपनी को। तो किस पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड है आपकी कंपनी को आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी पे सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्टिव्स आपके ले डाउन करे जाएंगे। आपके ऑब्जेक्ट क्लोज में आपके दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आपके मेन ऑब्जेक्टिव जिनको अचीव करने के लिए आपकी कंपनी स्टैब्लिश हुई है, और दूसरे होते हैं एंसिलियरी, जो आपके पास ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपके यहाँ नहीं मेंशन किए गए हैं, नीचे मेंशन किए जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास आपको स्पेसिफाई करनी होगी सभी कंडीशंस। आपके ऑब्जेक्टिव इमोरल नहीं होने चाहिए, मतलब मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं काम करें, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, लीगल नहीं होने चाहिए। आप ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है फिर वो आपका इलीगल काम हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको अपना ऑब्जेक्टिव ब्रेक डाउन करते हुए ध्यान रखना है। फोर्थ है आपका लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी क्लोज आप सभी जानते हैं कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट वो लिमिटेड आपके पास दो तरीके से है, या तो शेयर्स के जरिए या फिर आपके पास आपके गारंटी के जरिए। जब हम शेयर्स के जरिए आपके पास आपकी लायबिलिटी को लिमिटेड रखते हैं तो उसका कहने का क्या मतलब है कि आपके पास, जैसे मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी, मेरे पास 10 रुपये का एक शेयर है। अगर 10 रुपये का एक शेयर है तो आपके पास आपकी कंपनी 10 रुपये का पर्टिकुलर 10 रुपये तक का ही अमाउंट आपको पे करेगी। बट अगर हम बात करें आपके पास आपकी गारंटी की, तो अगर आपके पास गारंटी दी गई है एक पर्टिकुलर अमाउंट की, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप मंगवा सकते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, सपोज कीजिए 500 शेयर्स आपके पास आपने खरीदे हैं और वो 10 रुपये के हैं, तो आप कंपनी को सिर्फ और सिर्फ आपसे कंपनी 5,000 रुपये मंगवा सकती है। 5,000 रुपये से ज़्यादा एक भी रुपये आपसे नहीं मंगवा सकती है। बट गारंटी में अगर आपने कोई अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया 1 लाख 2 लाख, तो जब कंपनी को ज़रूरत है या कंपनी वाइंड अप हो रही है तो ये अमाउंट भी मंगवाएगी और आपने जो गारंटी दी है वो भी मंगवा सकती है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, दो चीज़ें हैं। तो शेयर्स में तो सिर्फ इतना ही रहेगा कि आपका जो अमाउंट बनता है शेयर्स का वो पे करना है, और गारंटी वाला आपके पास आपका अगर आपने कोई अमाउंट स्पेसिफाई करा है कि ज़रूरत के टाइम पर 1 लाख 2 लाख कितने रुपये देंगे, तो वो अमाउंट भी आपसे मंगवा सकते हैं। कैपिटल क्लोज ये आप 12th में जाकर के और डिटेल में समझेंगे। कैपिटल क्लोज का मतलब होता है कंपनी में पैसा कितना लगेगा। तो आपके पास टाइप्स ऑफ कैपिटल यहाँ जाता है, एक होता है अथॉराइज्ड कैपिटल। जब भी आप कैपिटल क्लोज की बात करेंगे वहाँ पे आपको एक कंसेप्ट स्टडी करना है, अथॉराइज्ड कैपिटल। ये 12th क्लास में आप अकाउंट्स में डिटेल में जाके समझेंगे। जब भी हम अथॉराइज्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं, अथॉराइज्ड का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकती है, जो इशू कर सकती है। जैसे 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, कितना भी है वो अमाउंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको स्पेसिफाई करना होता है। तो आपके पास कैपिटल क्लोज में आप बताएंगे मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, आपके पास शेयर्स का डिवीजन कैसे होगा वो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होगा, कौन कौन से टाइप्स ऑफ शेयर्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपके कैपिटल क्लोज में आती हैं। एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज ये लास्ट में होता है डिक्लेरेशन के लिए। जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो लास्ट में एक चेक बॉक्स होता है और उसके सामने लिखा रहता है कि आपने वो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करी और सही है, उस पर टिक कर देते हो तो वो आपका एक्सेप्टेड हो जाता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने ही बताई हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पार्ट पे सही है। तो आपके पास एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज में वही रहता है कि वो लोग जो आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन कर रहे हैं उनका नाम और एड्रेस दिया गया, वो लोग उसको साइन करेंगे कि ये चीज़ें सही हैं और वहाँ विटनेस भी होता है। थोड़ा सा अगर आपको टेक्निकल लगे तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, कुछ चीज़ें आपको अभी क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें 7 मिनट में और कुछ चीज़ें आपके 12 के अकाउंट्स में। आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम स्टार्ट करेंगे आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू।